गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पार्ट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टार्ट किए थे और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ये फार्मूला पढ़ लिए थे कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और हमने आपको ये बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर यदि आपको इंटेंसिटी निकालना है तो वहाँ पर आप एक टेस्ट चार्ज रखोगे और देखेंगे कुछ टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स लगता है उसी में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकल जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसके भीतर किसी भी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालने के लिए दिया जाए तो जैसा कि हम पिछले पार्ट में बताए थे कि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी हो उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए और उस टेस्ट चार्ज पर देखिए कितना फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स लगता है उसी में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, वहाँ की इंटेंसिटी निकल जाएगी। और इंटेंसिटी का ये फार्मूला हमने बता दिया था, इंटेंसिटी का डेफिनेशन भी बता दिया गया था। अब इसमें एक बार फिर देख लें, इंटेंसिटी की यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फार्मूला है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी की यूनिट हो गई। या यदि इसको सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहते हैं, ये यूनिट एम्पेयर सिस्टम में हो गई या एसआई में कह सकते हो। और सीजीएस में है तो फोर्स की यूनिट सीजीएस में होती है डाइन और चार्ज की यूनिट सीजीएस में होती है एसयू ऑफ चार्ज। ये यूनिट हो गई इंटेंसिटी की सीजीएस में। अब हमने आपको बताया था इंटेंसिटी का डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए पहले फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे, फिर चार्ज का डायमेंशन लिखेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 और चार्ज का डायमेंशन होता है AT। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा mlt-3a-1। ये इंटेंसिटी का डायमेंशन हो गया। फिर आपको हमने बताया था कि इंटेंसिटी इज प्योर वेक्टर क्वांटिटी। इंटेंसिटी इज प्योर वेक्टर क्वांटिटी। इंटेंसिटी एक प्योर वेक्टर क्वांटिटी है और इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो चूंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो आपसे जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आपके सामने लाई जाती है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जानना चाहिए। और आपसे पूछा भी जाता है न्यूमेरिकल्स के लिए भी, और हर जगह जहाँ भी इंटेंसिटी का यूज होगा या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का यूज होगा तो वहाँ पर आपको उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी जानना चाहिए और डायरेक्शन भी जानना चाहिए। तो इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये दोनों आपको जानना है, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ये जानने के पहले इंटेंसिटी का जो फार्मूला है इसका वेक्टर फॉर्म लिख लिया जाए। तो इंटेंसिटी का फार्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये हो जाएगा। एक बात यहाँ हमेशा याद रखिए कि फिजिक्स में जब भी कोई टॉपिक पढ़िए या कोई किसी क्वांटिटी के बारे में पढ़िए और यदि वो क्वांटिटी वेक्टर है तो आपको उसके फार्मूले का वेक्टर फॉर्म लिखना जानना चाहिए। इसलिए जब भी कोई क्वांटिटी ऐसा पढ़ना कि जो वेक्टर हो तो उसके फार्मूले का वेक्टर फॉर्म जरूर लिखिए और फिर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जानिए। तो मैंने कहा कि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके फार्मूले का हमने वेक्टर फॉर्म लिख दिया। अब इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखिए। इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाए तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इसी फार्मूले से निकाला जाता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो जब भी आपको इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो एफ अपॉन क्यू नॉट से निकाल दीजिए। और यदि आपसे इंटेंसिटी का डायरेक्शन पूछा जाए तो आप डायरेक्शन क्या लिखेंगे और कैसे समझेंगे इसको देखिए।
मैग्नीट्यूड तो इसी फार्मूले से निकल जाएगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता रहे हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो आप सीधा लिख दीजिए कि द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज ऑलवेज along the force on टेस्ट चार्ज। तो आपसे यदि पूछा जाए कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताइए, तो आप सीधा बता दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी का डायरेक्शन जानना है तो वहाँ हम टेस्ट चार्ज रखेंगे और उस टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो इसलिए यदि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हो और कहा जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर फला पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या कीजिए कि जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखिए और उस टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ इसको जरा दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसने अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आपको एक पॉइंट यहाँ दे दिया गया P और कहा गया यहाँ इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताइए। तो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू यदि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है और उसके भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है, तो आप क्या कीजिए, पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट को मिला दीजिए जहां इंटेंसिटी निकालना है और मिलाने वाली लाइन को ही आगे बढ़ा दीजिए, तो इस P पॉइंट पर यही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। यानी द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन। अब इसी पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू यहाँ इंटेंसिटी निकालने को दिया जाए, कहा इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताइए, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को सीधे आगे बढ़ा दीजिए, बाहर की तरफ इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। यदि यहाँ कोई पॉइंट दिया जाए और कहा जाए इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताइए, तो सीधा पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट को मिला दीजिए, मिलाने वाली लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो चार्ज से उस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है ये, इसी को आगे बढ़ा दीजिए, इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यदि आपको नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू कहीं इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है, मान लीजिए -Q चार्ज यहाँ रखा हुआ है वो पॉइंट पर, और यहाँ कोई पॉइंट दे दिया गया और कहा गया कि इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताइए, तो नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है, तो नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट को मिलाइए और मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलांग होगा चार्ज की तरफ। ठीक है, यदि यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया जाए और कहा जाए इंटेंसिटी निकालिए, तो इस चार्ज से इस पॉइंट को मिला दीजिए और मिलाने वाली लाइन के अलांग ही चार्ज की तरफ इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी हमेशा चार्ज से दूर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी चार्ज की तरफ होती है। तो ये तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया। ठीक, अब इसमें एक अगला एरो लगाकर एक छोटी सी चीज और समझ लें। डायरेक्शन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इंटेंसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, चूंकि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और आप जानते हो कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का सम करना हो, डिफरेंस करना हो या वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल लगाना हो, तो आपको बिना डायरेक्शन आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। बिना डायरेक्शन आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो अभी बताया हूँ मैं,
कि पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ और नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये डायरेक्शन याद रखिएगा। अब अभी हमने फार्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। तो यहां से देखा जाए तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट E हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि एक बात तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, यानी चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर फोर्स महसूस करेगा, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दुनिया का चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसी फार्मूले से निकाल देंगे। चूंकि टेस्ट चार्ज हम रखे थे इसलिए टेस्ट चार्ज आ गया। कोई भी चार्ज रखिए उसकी वैल्यू यहां रख दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ये हमेशा याद रखना, कहीं भी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है और उसके भीतर कोई भी चार्ज पार्टिकल रख दिए तो उस पर फोर्स जरूर लगेगा। और पूछा जाए कितना फोर्स लगेगा तो आप सीधा QE बताइए। मान लीजिए Q चार्ज आपने रख दिया तो उस पर फोर्स QE लगेगा। अब यहाँ एक और चीज, जैसे मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है जिसका डायरेक्शन आपको दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और एक नेगेटिव चार्ज रख दिया। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे गए हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर भी फोर्स लगाएगी, इस पर भी फोर्स लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा अपने डायरेक्शन में लगाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। और कितना लगता है? F इज इक्वल टू QE। यहाँ चार्ज Q है तो QE रख देंगे, यहाँ भी चार्ज Q है तो QE रख देंगे। तो ये भी एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई हम चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उस पर फोर्स QE लगेगा, जहाँ Q उस चार्ज पार्टिकल पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ छोटी बातें हो। अब एक और चीज देखिए इंटेंसिटी से रिलेटेड। हम जानते हैं, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है F इज इक्वल टू माइनस DU अपॉन DR। U इज पोटेंशियल एनर्जी, F इज फोर्स, R इज डिस्टेंस या पोजीशन। यानी पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, 2-3 बार पढ़ाया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि जब भी कहीं पोटेंशियल एनर्जी दी हो तो उसको डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो फोर्स निकल जाएगा। इसलिए फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच ये इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम फार्मूला देखें, F इज इक्वल टू माइनस DU अपॉन DR। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई Q नॉट। अब दोनों तरफ हम इसको Q नॉट से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये हो गया F अपॉन Q नॉट, ये यहाँ Q नॉट से डिवाइड किए थे F अपॉन Q नॉट, माइनस, अब इसको ऐसे लिख लीजिए DU अपॉन Q नॉट इंटू 1 अपॉन DR। ये जैसे DU अपॉन DR था
तो हमने इसमें क्यू नॉट से डिवाइड किया और ऐसे लिख दिया। ठीक, अब चूंकि आप अभी पढ़े हो कि E इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, तो जहाँ भी एफ अपॉन क्यू नॉट लिखा हो उसकी जगह E लिख देंगे। तो एफ अपॉन क्यू नॉट की जगह हम E लिख दे रहे हैं। ठीक, तो E इज इक्वल टू, अब ये जो du अपॉन क्यू नॉट है यानी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज ये आगे वाले चैप्टर में पोटेंशियल में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ अभी इतना जान लो, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको dV से लिख सकते हो। तो चूंकि इंटेंसिटी के बाद अगला चैप्टर पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल चैप्टर में इसका डिस्कशन होगा। यहाँ आप इतना याद कर लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज चेंज इन du मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो आप du अपॉन क्यू नॉट की जगह dV लिख सकते हो, तो यहाँ हम dV लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन फार्मूला हमको मिल गया, या इस फार्मूले को हम फार्मूला ये मान ले रहे हैं। इसी फार्मूले का यदि वेक्टर फॉर्म हम लिखें तो ये हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr इंटू यूनिट वेक्टर n। यदि इस फार्मूले को वेक्टर रूप फॉर्म में लिखना है तो इसका वेक्टर फॉर्म यही हो जाएगा। अब ये जो हमने फार्मूला अभी आपको बताया, ये E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, इसमें आप देख रहे हो हमने बताया था कि dV को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और केवल यदि V की बात की जाए तो इसको पोटेंशियल कहेंगे। यानी कहीं केवल V लिखा हो तो इसे हम पोटेंशियल कहेंगे, और यदि dV लिखा हो तो हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो इस फार्मूले में आप देख रहे हो कि यदि हम पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें तो इंटेंसिटी निकल जाएगी। पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें तो इंटेंसिटी निकल जाएगी। यानी कोई भी ऐसा सवाल आता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपको पोटेंशियल दिया है और कहा जा रहा है कि इंटेंसिटी बताइए, तो यदि पोटेंशियल दिया हो और इंटेंसिटी निकालना हो तो एक ही तरीका है, पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटेंसिटी आ जाएगी। क्लियर? ठीक है ना? तो ये कहीं भी इस बात को याद रखना कि यदि पोटेंशियल दिया गया हो और इंटेंसिटी निकालना हो तो पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटेंसिटी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ फार्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, तो यानी पोटेंशियल को हम डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट यदि डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इंटेंसिटी निकल जाती है। तो एक फार्मूला इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी पोटेंशियल दिया हो इंटेंसिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटेंसिटी निकल जाएगी। आगे अभी हम बताते भी हैं। अब इसी इक्वेशन ए से फ्रॉम इक्वेशन ए E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये फार्मूला बताया गया है। यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr, या यदि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा dV का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा और माइनस E इंटू dr।
ये हो गया इक्वेशन बी। या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। अब यहाँ पर देखिए आपको एक और फार्मूला बढ़िया मिल गया, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर। एक फार्मूला अभी मैंने बताया है e इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, और एक फार्मूला अभी आपको बता दिया e इंटू डी आर। इन दोनों फार्मूलाज को ध्यान से देखिए, ये हमने कहा फार्मूला ए है और ये हमने कहा फार्मूला बी है। यानी कभी कोई न्यूमेरिकल आए और उसमें कहा गया हो पोटेंशियल दिया है, इंटेंसिटी निकालना हो, तो आप क्या करिए कि पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, इंटेंसिटी आ जाएगी। या कोई ऐसा न्यूमेरिकल दिया गया हो जिसमें इंटेंसिटी दी गई हो और पोटेंशियल निकालना हो, तो इंटेंसिटी को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि पोटेंशियल दिया हो तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी दी हो तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। एक बार फिर समझ लो, यदि पोटेंशियल दिया हो और इंटेंसिटी निकालनी हो तो पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटेंसिटी आ जाएगी। और इसी का रिवर्स, यदि इंटेंसिटी गिवन हो और पोटेंशियल निकालना हो तो इंटेंसिटी को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा कि पोटेंशियल दिया हो तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी दिया हो तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये याद रखिएगा। अब इसमें अगली चीज देखें, जैसे अभी हमने आपको बताया है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, या यदि इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जाए तो हमने बताया है ये वेक्टर ई हो जाएगा और यहाँ यूनिट वेक्टर यन हो जाएगा। अब इसी फार्मूले का यदि एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना हो तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल एक्सपेंडेड फॉर्म पर ही आते हैं, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिखेंगे कैसे। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए पहले जरा फिगर बनाइए। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ओरिजिन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको एक पॉइंट P दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R है। ध्यान दीजिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक पॉइंट P दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R है। तो जब पोजीशन वेक्टर R है तो वेक्टर R की वैल्यू हो जाएगी, जैसा कि आप पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े हो, तो वेक्टर R हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक। X is the component of vector R along x axis, Y is the component of vector R along y axis, and Z is the component of vector R along z axis, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड करना है, तो आप इसको एक्सपेंड कैसे करोगे। वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर है। अब यहाँ R का ये x कंपोनेंट ले लिया जाए। R की जगह वेक्टर R के 3 कंपोनेंट हैं, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट, एक z कंपोनेंट। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए हम करेंगे क्या कि R की जगह पहले एक कंपोनेंट लेंगे। तो R के चूंकि 3 कंपोनेंट है x, y और z, तो यहाँ R का हम पहले पहला कंपोनेंट x ले रहे हैं। तो जब यहाँ R का पहला कंपोनेंट x लोगे तो यहाँ यूनिट वेक्टर n की जगह ये यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा I। फिर उस फार्मूले को लिखिए माइनस डी वी अपॉन, अब इस R की जगह सेकंड कंपोनेंट लीजिए तो dy, और जब हम यह R का y कंपोनेंट लेंगे तो यूनिट वेक्टर n की जगह ये यूनिट वेक्टर लिया जाएगा j।
और फिर माइनस dv अपॉन, अब r की जगह थर्ड कंपोनेंट लीजिए dz, और जब हम ये कंपोनेंट लेंगे तो इस यूनिट वेक्टर की जगह ये लेना पड़ेगा, या इसको साफ सुथरा जरा किनारे लिख दिया जाए, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dxi माइनस dv अपॉन dyz, अरे dyj माइनस dv अपॉन dzk। ये आप चाहें तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dxi प्लस dv अपॉन dyj प्लस dv अपॉन dzk। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, बात अब भी वही है कि यदि आपको कहीं भी इंटेंसिटी निकालना है, पोटेंशियल दिया है, तो पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, देखिए यहाँ पोटेंशियल डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो बात तो अभी भी वही है कि पोटेंशियल दिया हो, इंटेंसिटी निकालना हो, तो पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटेंसिटी निकल जाएगी। ठीक है ना। इस पर हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, इस पर न्यूमेरिकल आते कैसे हैं, लेकिन उसके पहले एक और चीज देख लें। अभी आपको हमने बताया है E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dxi प्लस dy, ये बताया गया आपको। यदि हम वेक्टर हटा दें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्चुअली ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता है, पार्शियल होता है, इसलिए d की जगह डेल लिखते हैं। तो डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल z। ठीक, अब तीनों में v है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल अपॉन डेल x प्लस डेल अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल z इंटू v। अब मैथमेटिकली इस पूरे की जगह कर्ल लिख दिया जाता है, यानी E इज इक्वल टू माइनस कर्ल इंटू v। तो इसको पढ़ते हैं E इज इक्वल टू माइनस कर्ल v, या इसको लिख भी सकते हो E इज इक्वल टू माइनस कर्ल v। ठीक, जहां पे वेयर कर्ल की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल x प्लस डेल अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल z, इसकी जगह हम कर्ल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक इस फार्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो गया, और इस एक्सपेंडेड फॉर्म को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको बता दिया। अब हमने बताया है, फिर एक बार बता दूं कि कभी भी पोटेंशियल दिया हो, इंटेंसिटी निकालना हो, तो पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, और इसी का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये कोई अलग फार्मूला नहीं है। अब इस फार्मूले पर जो अभी आप ये पढ़े हो, इस पर हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं, जिससे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी कि किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं और कैसे इसको न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं।